Good morning, all of you. Today's topic is tense. टेंस मीन्स काल। देखिए, जो टेंस वर्ड इंग्लिश लैंग्वेज में हम पढ़ते हैं, ये कहाँ से आया है, किस लैंग्वेज से इसकी उत्पत्ति हुई है। तो आइए देखिए। टेंस टेंस शब्द का उद्भव लैटिन शब्द टेम्पस से हुआ है। इट मीन्स टाइम। इसका जो यूज है वो टाइम के अंतर्गत होता है। और ये जो टेंस है ये लैटिन लैंग्वेज से आया है और टेम्पस वर्ड से इसकी उत्पत्ति हुई है। कॉन्सेप्ट ऑफ टेंस एंड टाइम। टेंस और टाइम का जो कॉन्सेप्ट है वो हम पढ़ेंगे। टेंस एवं टाइम अलग अलग कॉन्सेप्ट है। देखिए, यहाँ पर बात क्लियर हो रही है। टेंस एक अलग कॉन्सेप्ट है जबकि टाइम एक अलग कॉन्सेप्ट है। दोनों में क्या डिफरेंस है ये देखिए। टाइम एक नेचुरल कॉन्सेप्ट है जबकि टेंस अंग्रेजी हद्दे नेतु। इट मीन्स इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ग्रामेटिकली कॉन्सेप्ट है। टेंस का जो यूज हम करते हैं वो ग्रामर के अंतर्गत करते हैं। टेंस का संबंध इंग्लिश ग्रामर से है। इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत हम टेंस का यूज करते हैं। बट जो टाइम है वो नेचुरली है। 24 घंटे होते हैं। एक सेकंड भी कम या ज़्यादा नहीं होता है। टेंस एवं टाइम समान कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ ये बात क्लियर हो जाती है। टेंस एक अलग कॉन्सेप्ट है, टाइम एक अलग कॉन्सेप्ट है। ऐसे बहुत से सेंटेंस हो सकते हैं जो फ्यूचर टाइम में एक्शन को प्रदर्शित करते हैं। एक्शंस मीन्स कार्य को दर्शाते हैं। लेकिन इंग्लिश ग्रामर के रूल नियम अनुसार उन पर प्रेजेंट टेंस के नियम लागू होते हैं। टेंस जो यूज होगा वो प्रेजेंट यूज होगा, बट जो टाइम होगा वो फ्यूचर का होगा। तो इससे ये बात क्लियर होती है कि टेंस एक अलग कॉन्सेप्ट है, टाइम एक अलग कॉन्सेप्ट है। इनका अनुवाद प्रेजेंट टेंस के अनुसार किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल से ये क्लियर हो जाता है कि टेंस और टाइम में क्या डिफरेंस है। सी इज कमिंग टूमारो। देखिए, ये जो एक्शन है वो प्रेजेंट में हो रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस का ये वाक्य है। बट टाइम फ्यूचर का है। तो टेंस और टाइम में बहुत बड़ा डिफरेंस है। नेक्स्ट एग्जांपल, सीता इज गोइंग टू दिल्ली टुमारो। थर्ड एग्जांपल, मिस्टर शर्मा रिटायर्स इन द मंथ ऑफ दिसंबर। फ्यूचर टाइम एक्शन ये वाक्य को बताते हैं, लेकिन इनका अनुवाद प्रेजेंट टेंस के नियमानुसार किया जाता है। यानी कि इसमें जो टाइम है, जो एक्शन है वो फ्यूचर में हो रहा है, बट जो टेंस है वो प्रेजेंट का है। अतः टेंस एंड टाइम दो अलग अलग कॉन्सेप्ट है। तो इस टॉपिक में हमें जानने को मिला कि टेंस जो वर्ड है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई और टेंस है वो टाइम से कैसे अलग है। अब हम टेंस को विस्तृत रूप से पढ़ेंगे कि जो टेंस होता है उसका यूज़ हम कैसे करते हैं। तो आइए देखिए। फर्स्ट है टेंस की डेफिनेशन कि टेंस का अर्थ क्या होता है। इट मीन्स टेंस टेंस इज ए फॉर्म विच ए वर्ब टेक्स टू शो द टाइम ऑफ एन एक्शन एंड इट्स डिग्री ऑफ कंप्लीटनेस। यह उस समय का बोध करवाता है जब कोई एक्शन होता है। देखिए, टेंस के अंतर्गत हम एक्शन की बात करते हैं और ये उस समय को दर्शाता है जब उस समय कोई कार्य होता है। तो अब देखिए, जो टेंस होता है उसके कितने टाइप्स होते हैं। टेंस आर 3 टाइप्स। फर्स्ट, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। टेंस आर 3 टाइप्स। टेंस के 3 प्रकार हैं। फर्स्ट है पास्ट टेंस, जिसमें हम घटनाएं जो पढ़ेंगे वो बीत चुकी हुई होती हैं। प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत जो एक्शन होगा, जो घटनाएं होंगी वो चल रही होती हैं। फ्यूचर में जो घटनाएं हैं, जो एक्शन हैं वो होंगे। प्रत्येक जो टेंस है हमारा उसके 4 पार्ट हैं और टोटल जो टेंस है हमारे वो 12 है। टोटल टेंस 12 है। तो जब हम रीड करते हैं, पढ़ते हैं, तो प्रेजेंट से शुरुआत करते हैं क्योंकि प्रेजेंट हमारे सामने होता है। वहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। पहले प्रेजेंट पढ़ते हैं, फिर पास्ट पढ़ते हैं, फिर फ्यूचर हम पढ़ते हैं। तो देखिए, ईच टेंस इज डिवाइडेड इन 4 पार्ट्स टू शो द डिग्री ऑफ कंप्लीटनेस ऑफ एन एक्शन।
एक्शन की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए प्रत्येक टेंस को 4 भागों में बांटा गया है। प्रत्येक जो टेंस है हमारा उसके 4-4 पार्ट हैं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सेम एज इट इज हम पास्ट में पढ़ेंगे, ऐसे ही हम फ्यूचर में जाएंगे। तो देखिए जो प्रेजेंट है वो हमने पढ़ा, पास्ट हमने पढ़ा, फ्यूचर हमने पढ़ा। प्रेजेंट मतलब वर्तमान, पास्ट मतलब भूतकाल, फ्यूचर मतलब भविष्यकाल। प्रेजेंट में घटनाएं चल रही होती हैं, पास्ट में घटनाएं घटित हो चुकी होती हैं, फ्यूचर में घटनाएं घटित होंगी। अब इन तीनों जो टेंस में जो कॉमन आता है वो आता है इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इनको हम क्लियर करेंगे और जानेंगे कि इंडेफिनिट क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, परफेक्ट क्या होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है। तो देखिए फर्स्ट आता है हमारा इंडेफिनिट। तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर हमने क्लियर कर लिया। अब ये इंडेफिनिट जो वर्ड है हमारा, इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए इट मेक्स ए जनरल स्टेटमेंट ऑफ एक्शन वी डू नॉट नो वेदर द एक्शन इज कंप्लीट और नॉट। देखिए इंडेफिनेट डेफिनेट का उल्टा है, अपोजिट है। डेफिनेट निश्चित, इंडेफिनेट अनिश्चित। तो इसमें केवल कार्य के बारे में पता चलता है, पर कार्य के पूर्ण होने या अधूरा रहने अर्थात कार्य की वर्तमान स्थिति के विषय में कोई निश्चित बात नहीं कही जाती। तो इससे ये पता चलता है कि इस समय जो कार्य चल रहा होता है, जो घटनाएं घटित हो रही होती हैं, उसमें वो जो कार्य चल रहा होता है वो पूरा हुआ है या नहीं हुआ है, इसके बारे में कोई निश्चित बात नहीं होती है। तो नेक्स्ट आएगा हमारा कॉन्टिन्यूअस। तो देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस का अदर नेम है इम्परफेक्ट प्रोग्रेसिव। देखिए इसकी जो डेफिनेशन है, इट शोज द एक्शन इज स्टिल गोइंग ऑन। इससे ये ज्ञात होता है कि कार्य हो रहा है। देखिए कॉन्टिन्यूस के अंतर्गत जो एक्शन है हमारा वो जारी रहता है, कार्य पूरा नहीं हुआ है, कार्य अभी जारी है। नेक्स्ट है हमारा परफेक्ट। परफेक्ट से पहले हमने कॉन्टिन्यूस पढ़ा, तो कॉन्टिन्यूस भी सेम एज इट इज, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। अब परफेक्ट। परफेक्ट देखिए परफेक्ट भी सेम एज इट इज हमारा ऐसे यूज होगा, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। तो परफेक्ट क्या होता है, इट शोज दैट द एक्शन इज कंप्लीट फिनिश्ड। इससे यह पता चलता है कि काम या कार्य या एक्शन वर्तमान समय में समाप्त हो गया है। जिस समय जिस कार्य को हम कर रहे थे वो उस समय पूरा हो गया है, पूरा हो चुका है। नेक्स्ट आता है हमारा लास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो हम जानेंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या है। कॉन्टिन्यूअस जारी, परफेक्ट पूरा। इट shows that the action was started at a given time and is going on continuously even now। इससे पता चलता है कि कार्य पहले से ही जारी है, यानी कि कुछ जो कार्य है वो घटित हो चुका है, परंतु अभी भी उसका कुछ भाग शेष रहता है। अभी भी जो कार्य है वो उसका कुछ हिस्सा बचा हुआ है। तो ये टेंस थे हमारे। टोटल टेंस 12 होते हैं, मेन जो पार्ट होते हैं वो 3 होते हैं। तो ये टेंस के बारे में हमने जाना। आई होप कि ये जो टॉपिक है आपका टेंस का क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम रहे तो आप डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें, उस डाउट को क्लियर किया जाएगा। स्टेप बाय स्टेप हम प्रत्येक टेंस का अध्ययन करेंगे और आपको बहुत ही अच्छे तरीके से टेंस का जो टॉपिक है वो देखने को मिलेगा। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।